दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ अदिति। एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश पर सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल विवादों में भरा है ये बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 ने गुरुवार दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी। टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद 1:40 पर प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। ये बोइंग का 7878 ड्रीम लाइनर फ्लाइट है। ये विमान सबसे ज्यादा विवादित विमानों में से एक है। ये विमान सबसे ज्यादा विवादों से भरा हुआ है। इस विमान पर 3 महीने के लिए बैन भी लगा था। इस बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर की खामियों पर लेख लिखने वाले, खामियों पर खुलासा करने वाले इंजीनियर की पिछले साल ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। आखिर बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर से जुड़े विवाद क्या है और क्यों अब तक 6000 से अधिक बोइंग की फ्लाइट्स क्रैश हुए, बताऊंगी आपको सब कुछ, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। ये बोइंग का 7878 ड्रीम लाइनर विमान जो है, बताया जा रहा है जो अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक सफर के लिए, लग्जरियस जर्नी के लिए माना जाता है। हालांकि इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी हमेशा से सवालों के घेरे में रहा। इसकी सेफ्टी को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे। इसमें खामियां सामने आने के बाद दुनिया भर में इसकी फ्लाइट के उड़ान भरने पर 3 महीने के लिए रोक भी लग गई थी। लिथियम आयन बैटरियां जिसमें आग लग जाती है, जिसके चलते 3 महीने के लिए ड्रीम लाइनर उड़ान नहीं भर पाया था। जनवरी 2013 में 2 नए ड्रीम लाइनर 7878 विमान जापान के 2 एयरलाइन कंपनियों के बेड़े में शामिल किए गए थे। इनमें लगी लिथियम आयन Li बैटरी में आग अचानक से लग गई। एक विमान में आग तब लगी जब वे बोस्टन के एयरपोर्ट पर पार्किंग में खड़ा था, जबकि दूसरा ड्रीम लाइनर उड़ान भर चुका था। आग लगने के चलते उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। असर क्या हुआ? इसके बाद अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने 3 महीने के लिए दुनिया भर में सभी ड्रीम लाइनर विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दी थी। बोइंग ने अपने बैटरी सिस्टम और इसके आप कह सकते हैं कि इंसुलेशन जो है, यानी बैटरी को इंजन की गर्मी से बचाने के तरीके में सुधार किए। बॉडी के जोड़ों में गैप की शिकायत भी आती रहती है। बोइंग ने अपनी गलती इस मुद्दे पर मानी है। 2020 से 2022 के दौरान ड्रीम लाइनर में कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की खबरें आती है। दरअसल ड्रीम लाइनर एक वाइड बॉडी पैसेंजर प्लेन है। कैपेसिटी बहुत हाई है, पैसेंजर कैपेसिटी काफी हाई है। इसके हिस्से अलग अलग तरीके से बनते हैं। अलग अलग कंपनियां एक पूरे बॉडी पार्ट्स को, मतलब फ्लाइट के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को बनाती है, जिन्हें बाद में इकट्ठा किया जाता है, असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाता है। इस दौरान क्या होता है कि कई बार कई विमानों में बॉडी के जोड़े गए हिस्सों में ज्यादा गैप की शिकायत जो है वो आती है। बॉडी में इस्तेमाल होने वाले कार्बन फाइबर के हिस्सों को भी, मतलब हिस्से जो है उसे भी ठीक से नहीं जोड़ा जाता है। बॉडी का झुकाव भी ठीक से नहीं हो पाता है, क्योंकि अलग अलग कंपनियां अलग अलग बॉडी पार्ट को बनाती हैं। उसके बाद जब उसे असेंबल किया जाता है तो कहीं पर गैप ज्यादा, कहीं पर गैप कम हो जाता है, जिसके चलते 2020 से 2022 के दौरान बोइंग ने एयरलाइंस को ड्रीम लाइनर की डिलीवरी जो है उस पर रोक लगा दी। FAA ने निगरानी बढ़ाई और कई दूसरी कंपनियों को एयरक्राफ्ट डिलीवर करने की मंजूरी दी। दोस्तों, कुछ फ्लाइट्स थी जो ड्रीम लाइनर के जरिए बोइंग बनाने वाली थी। ड्रीम लाइनर की सीरीज में बोइंग कंपनी बनाने वाली थी। जिन फ्लाइट्स को वो डिलीवरी पर रोक लग जाती है, FAA ने
दूसरी कंपनियों को एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, डिलीवरी करने के लिए प्रोजेक्ट जो है ट्रांसफर कर देती है। बोइंग ने भी माना था इस समय कि ड्रीम लाइनर मतलब 2020 से 2022 में दरअसल बोइंग ने माना था कि ड्रीम लाइनर की मैन्युफैक्चरिंग में कई तरह की गड़बड़ियां थी, जिसे हम जल्द सुधार कर लेंगे, हम उसको ठीक कर लेंगे। अप्रैल 2024 में बोइंग में काम करने वाले एक विसल ब्लोअर ने यह दावा किया था कि ड्रीम लाइनर 787 की बॉडी के कुछ हिस्से ठीक से नहीं जुड़े हैं। ये उड़ानों के दौरान बीच में टूट सकते हैं। मतलब ये उड़ानें, मतलब कई ऐसे फ्लाइट्स थे जिनके हिस्से सही से जुड़े नहीं थे, वो बीच आसमान में जा करके टूट सकते हैं। सोचिए, इतना विशाल, इतना बड़ा एयरक्राफ्ट अगर आसमान में जाके टूट जाए, और ये बात उसमें काम करने वाले इंजीनियर कह रहे थे। ये विसल ब्लोअर इंजीनियर सैम सलेह थे, जो 10 साल से ज्यादा समय से बोइंग के साथ काम कर रहे थे। सैम ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में यह दावा किया था कि विमान के कई हिस्सों को एक साथ जोड़ने के तरीके में बदलाव करने से ये दिक्कत हुई है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग हिस्सा बना रही हैं। अब जब उसको असेंबल हम कर रहे हैं तो कई जगह पर कुछ हिस्से में गैप बन जाते हैं, कुछ हिस्से सही से फिट नहीं हो पाते। इसके चलते कई बार बोइंग 787 जो आसमान में उड़ने वाली है, वो आसमान पर भी उनके अलग अलग पार्ट्स टूट सकते हैं। ये आशंकाएं कई इंजीनियर्स ने जताई, लेकिन बोइंग कंपनी ने इस पर मतलब इसे नजरअंदाज किया हमेशा से। विमान के जो पूरी बॉडी है उसके टुकड़े अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, अलग अलग कंपनियों से बनकर आते हैं, जो कि हमेशा से सवालों के घेरे में रहा, क्योंकि उसकी असेंबल जो है उसे सही से असेंबलिंग उसकी नहीं हो पाती। ये एक साथ जोड़ने पर ठीक से फिट नहीं बैठते हैं, ये विसल ब्लोअर का कहना है। विसल ब्लोअर ने सेफ्टी का सवाल उठाया, एक और विसल ब्लोअर ने सेफ्टी सिक्योरिटी का सवाल उठाया, जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। बोइंग में काम करने वाले कई इंजीनियर्स ऑफिसर्स ने बोइंग पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना था कि बोइंग विमान की सुरक्षा पर कम ध्यान दी जाती है। बोइंग कंपनी जो है वो विमान की सुरक्षा पर कम ध्यान देती है, और ईंधन यानी जो फ्यूल है, वो फ्यूल कितना ज्यादा खर्च करे, कहां पर कम खर्च हम कर सकते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देती है। यानी प्रॉफिट पर, सिक्योरिटी सेफ्टी से भी ज्यादा प्रॉफिट पर ध्यान देती है। बोइंग में लंबे समय तक काम कर चुके जॉन बॉर्नेट ने 2024 में ड्रीम लाइनर 787 की सेफ्टी को लेकर के गंभीर सवाल उठाए थे, लेकिन अचानक से मार्च 2024 में उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है। घर के पास पार्किंग एरिया में उनकी लाश अचानक मिलती है, जिसे लेकर के तहलका भी मचा था। लेकिन बोइंग बहुत बड़ी कंपनी है, इसे दबा दिया गया था। यह है कि बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर की कंट्रोवर्सीज, जिसके चलते 3 महीने तक के लिए बोइंग पर अमेरिका ने एक तरीके से रोक भी लगाया था, मतलब रोक लगाई गई थी। सबसे ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त होने वाली बोइंग फ्लाइट्स पर क्या अब कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? क्या हमारी सरकार बोइंग पर बैन लगाएगी, या इस मुद्दे को लेकर के क्राफ्ट डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोइंग के साथ कोई बातचीत करने वाली है मोदी सरकार? ये देखना आगे दिलचस्प होगा। फिलहाल विवादों से भरी ये बोइंग पर या बोइंग कंपनी पर एयर इंडिया फ्लाइट 171 AI-171 जो 7878 ड्रीम लाइनर बोइंग सीरीज की एक फ्लाइट थी, जो आज क्रैश हो गया। मतलब हमने देखा किस तरीके से ये फ्लाइट क्रैश होती है, और जिस तरीके से जानमाल का नुकसान हुआ, इसकी कभी भरपाई नहीं की जा सकती। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? बोइंग पर जो सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है, जिसे हमने आप तक पहुंचाया है, आप इस पर कमेंट कर अपनी राय जरूर लिखिएगा। और फिलहाल वीडियो अच्छी लगी होगी और खास करके ये रिपोर्ट आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगी है, तो आगे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया 4 PM के साथ बने रहने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।